लिए। तो प्लेटफॉर्म तो जरूरी होता है, लेकिन उसके साथ खुद का योग्य होना भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अनडाउटेडली आपको वेस्टीज प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको मिला है, लेकिन अगर आप अपने माइंड को रेडी नहीं करोगे उस सफलता के लिए, अब अपने आप की सोच को नहीं बदलोगे, तो मुझे लगता है प्लेटफॉर्म होने के बाद भी वो सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आपने वो कर लिया तो सिर्फ यहां नहीं, हर जगह आप सफल हो सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस ट्रेनिंग में जो भी बातें नोट डाउन करने लायक लगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने से ज्यादा जरूरी आज मैं आपको बोलूंगा समझना है। मैं हर अपनी मीटिंग में बोलता हूँ नोट डाउन ज्यादा करना, लेकिन आज बोलूंगा समझना ज्यादा। नोट डाउन थोड़ा बहुत कर लोगे ठीक है, बट अगर समझ जाओगे इन चीजों को जो मैं आज बता रहा हूँ, और आज मैं बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग नहीं, मैं सिर्फ बहुत लिमिटेड चीजों पे बात करूंगा, और यहाँ से जब आप निकलेंगे तो आपको कुछ मंत्र भी दूंगा, 2-3 मंत्र हैं जो आपको ब्लाइंडली फॉलो करने हैं, एंड यू विल सी द चेंज। आप बदलाव देखोगे, फील करोगे बदलाव। सो व्हाट आई बिलीव दैट एवरी सीड हैज पोटेंशियल टू बिकम अ ट्री। हर बीज के अंदर एक पेड़ बनने का पोटेंशियल होता है। कोई भी बीज उठा लो आप, मुट्ठी भर बीज लो, वो अगर गलती से भी कहीं गिर जाते हैं तो क्या होता है? वहां पर पोटेंशियल होता है, पौधा निकलना शुरू हो जाता है। वहां पे आप एक खेत के अंदर अगर गेहूं का बीज डालो तो वहां पर क्या निकलना शुरू हो जाता है? गेहूं का पौधा निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, गेहूं का के साथ साथ कुछ और भी निकलता है कि नहीं? घास भी निकलती है, सोचिए। तो हमने गेहूं डाला नहीं, फिर भी घास निकल रही है। मतलब कुछ ना कुछ, अगर वो घास का बीज वहां किसी बर्ड के थ्रू, पक्षी के थ्रू या हवा से उड़ के वो आ गया, तब भी वो जम जाता है और एक पेड़ या घास बन जाता है। मतलब आप एक बीज को पेड़ बनने से वो कहीं भी उग जाएगा, जहां उसको मिलेगी जगह, वो जिसको उगना है वो उग जाएगा। तो जो जमीन है जिसपे वो बीज गिरे, जिसपे वो बीज पड़े हैं, गेहूं निकल रहा है, घास भी निकल रही है, तो अगर आप कुछ डालते हैं तो गेहूं निकलता है, उसके साथ घास भी निकलती है। पर अगर आप कुछ भी नहीं डालोगे तो भी घास तो निकलेगी, मतलब कुछ तो उगेगा ही ना। ऐसे ही हमारा दिमाग है, इसमें आप अच्छा डालोगे, अच्छा बीज डालोगे तो इसमें अच्छा उगेगा, और अगर आप इसमें कुछ भी नहीं डालोगे तो बुरा उगेगा तो जरूर। तो इसको आप रोक नहीं सकते, उगना तो है ही इसमें कुछ ना कुछ। एवरी सीड हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ ट्री। हर बीज में पेड़ बनने की क्षमता है, और वो बनता भी है अगर उसको सही बंजर जमीन, अगर अच्छी जमीन ना मिले तो क्या वो पौधा बड़ा बन सकता है पोटेंशियल होने के बाद भी? नहीं। एनवायरनमेंट ना मिले उसको तो क्या वो बड़ा हो सकता है? नहीं। अरे एक किसान ने लगाया, फसल लगाई, और बरसात हो गई, मूसलाधार बाढ़ आ गई, तो क्षमता तो थी उसके अंदर पेड़ बनने की, बट फिर भी नहीं बना। क्यों? उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला, उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला ग्रो होने के लिए। तो जिस तरह से एक छोटे से बीज के पास पोटेंशियल है बड़ा होने का, आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं? उसी तरह हर व्यक्ति में पोटेंशियल है कामयाब होने का। यस सर, यस सर। डू यू बिलीव दैट? यस। यस और नो? यस। दोस्तों, भगवान ने अगर हमको बनाया है और हमें नीचे भेजा है, तो बिलीव यू मी, हम वेस्ट नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे आने से पहले इस दुनिया में 700 करोड़ लोग पहले से मौजूद थे, पूरी दुनिया में मोर देन 700 करोड़। उसके बाद भी भगवान ने आपको भेजा। तो एक बात सोचो कि अगर 700 करोड़ होने के बाद भी भगवान ने हमें इस धरती पे, पृथ्वी पे भेजा, तो कोई तो काम ऐसा बाकी रह गया था जो वो 700 करोड़ लोग नहीं कर सकते, मैं कर सकता। कोई तो काम ऐसा नहीं रह गया, तभी तो भेजा, वरना क्यों भेजता? भाई भगवान कचरा नहीं बनाता, भगवान कचरा नहीं बनाता। भगवान कभी भी, प्रकृति में कोई भी चीज बेमतलब की नहीं मिलेगी आपको, उस चीज का कोई ना कोई मतलब जरूर है, जरूर होगा। उसी तरह हर इंसान के अंदर पोटेंशियल है बड़ा बनने का, कामयाब होने का, ऊंचाइयों को छूने का। हर इंसान में पोटेंशियल है, लेकिन फिर समस्या कहां है, फिर प्रॉब्लम कहां है?
फिर दिक्कत कहाँ है, पहले उस दिक्कत को समझेंगे और फिर उस दिक्कत को आज दूर करेंगे अगले घंटे में। रेडी हो? यस तो दिक्कत है कहां? दिक्कत है यहां, साइकिल ऑफ कंडीशनिंग। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, मेरी पूरी मीटिंग इस साइकिल पे ही होगी आज। मैं आज आपको पीवी नहीं बताऊंगा, मैं आज आपको फास्ट ट्रैक नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिस्टम नहीं बताऊंगा, मैं आपको कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं बताऊंगा, मैं आज आपको वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा जो आपको वीआईपी में सीखने को मिल गई होगी, जो आपको और ट्रेनिंग्स में मिलती होगी, जो आपको बहुत जगह से मिलती होगी। मैं आपको वो बताऊंगा जो शायद आपको अभी तक नहीं मिली होगी या हो सकता है आगे भी ना मिले। मैं आपको वो चीजें बताने की कोशिश करूंगा। आर यू एक्साइटेड? यस क्योंकि वो सारी ट्रेनिंग आप अपने आप सीख लोगे। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आपके डीएलसीपीस पे मीटिंग होती है, आपके अलग अलग जगहों पे मीटिंग होती है, कैसे वाली कैसे करना है चीजों को। मैं आज जो चीजें बता रहा हूं वो सफल व्यक्ति जो यहाँ करते हैं अपनी चीजों को, मैं वो आज बता रहा हूँ आपको। बाकी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। रेडी? यस तो साइकिल ऑफ कंडीशनिंग इज द इशू। पोटेंशियल तो सब में है, बट साइकिल ऑफ कंडीशनिंग क्या होती है, आइए पहले इसको समझते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो क्या करना सीखता है? बोलना। भले ही उसको वो खुद नहीं पता वो बोल क्या रहा है, उस शब्द का भले कोई मतलब भी नहीं है, माँ माँ बा बा कुछ भी बोलता है ना, रोता है, कुछ भी करता है, सबसे शुरुआत कहां से होती है? बोलने से। कंडीशनिंग की शुरुआत बता रहा हूं मैं आपको, बोलने से होती है। या फिर वो छोटा जो बच्चा है वो भी सबसे पहले सुन भी रहा है साथ में। तो स्पीच इज नॉट ओनली बोलना, स्पीच इज ऑल्सो लिसनिंग। आप मुझे सुन रहे हो तो दिस इज स्पीच, मैं आपको सुन रहा हूं, दिस इज स्पीच। तो ये बच्चा भले यहां बैठ के गेम खेल रहा है बट वो सुन भी रहा है कुछ, और भले उसको बोलना नहीं आता है, उसको खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है, बट वो बोल रहा है कुछ। उसको नहीं पता मम्मा का मतलब मम्मी होता था, उसको हमने बताना शुरू करा, ये मम्मा है, ये पापा है, ये चॉकलेट है, उसको कैसे पता चॉकलेट? वो कंडीशनिंग होनी शुरू होती है बचपन से। यस और नो? आप अगर एक यूएस के अंदर किसी बच्चे को उस शब्द में भाषा में बोलोगे पापा, उसे समझ ही नहीं आएगा। आएगा समझ? लेकिन वो तो पापा है, पापा तो है ही, बट उसकी वो जो स्पीच है उसने उसके माइंड को कंडीशन वैसे किया ही नहीं पापा से। उसने कैसे किया? डैड। तो उसके लिए डैड का मतलब है पापा। यस और नो? तो इस तरह से सबसे पहले हमारी कंडीशनिंग होनी शुरू होती है बचपन से, उन शब्दों को सुन सुन के, जो वर्ड्स हम सुनते हैं। स्पीच, जब हम स्पीच बोलते हैं कुछ, तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है? थॉट्स, विचार उत्पन्न होते हैं। और क्या आप जानते हो एक ह्यूमन माइंड के अंदर एक दिन में कितने विचार उत्पन्न होते हैं? लगभग पढ़ा है कभी, सुना है कभी? यस, मोर देन 60,000 थॉट्स, 60,000 से भी ज्यादा विचार एक दिन में हमारे इस के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो ये थॉट कहां से उत्पन्न होते हैं? स्पीच, बोलने से, शब्दों से थॉट आते हैं, विचार आते हैं हमारे मन के अंदर। मैं अगर आपसे अभी बात करूं, सपोज अभी सलमान खान की शादी हो गई, अभी नहीं हुई, अभी तक शादी नहीं सलमान खान की, क्या लगता है होगी नहीं होगी, करेगा? लेकिन अभी आपके मन में क्या चल रहा है? अब क्या करेगा? सलमान खान। आपके मन में सलमान खान चल रहा था, सबके, मतलब आपके थॉट्स मेरे हाथ में, जो मैंने बोला आपके मन में वो चलना शुरू हो गया। आपके थॉट्स आर कंट्रोल्ड बाय वर्ड्स, स्पीच। अभी मैं कुछ और बोलना शुरू कर दूं, भाइयों बहनों, आगे तो आपके दिमाग में आगे मोदी जी चलना शुरू हो जाएंगे। यस और नो? नैना, जब भी आंखें बंद करता हूं तुमको देखता हूं, शाहरुख खान। जब आंखें खोलता हूं तुमको देखना चाहता हूं, इसे पागलपन कहो। कौन चल रहा है दिमाग में?
कैसे ये थॉट्स कहां से आ रहे हैं? हमारे इर्द गिर्द जो भी कोई बातें करता है हमारे दिमाग में वही चलने लगता है। जो भी हम टीवी पे देखते हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो हमारे दिमाग में चलने लगता है, हमारे विचारों में आने लगता है, वही हमारे विचार हो जाते हैं। अब ये विचार जो है कहां आते हैं, उत्पन्न कहां होते हैं? ये विचार कहां उत्पन्न हो रहे हैं ये विचार? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका माइंड क्या है? चलो सिंपल पूछ लो, आपका माइंड कहां है? माइंड कहां है आपका? व्हाट इज माइंड? क्या है माइंड? ये बोल रही है माइंड हमारा ब्रेन में है, जो सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है। अच्छी कोशिश की इन्होंने। बताओ भाई माइंड क्या है? माइंड और है कहां? विचारों में है माइंड सर। मैं सच बताऊं, माइंड कुछ है ही नहीं। माइंड कुछ है ही नहीं सर। ब्रेन हमारा ऑर्गन है, शरीर का अंग है। आंख हमारी ऑर्गन है, टंग हमारी ऑर्गन है, हैंड्स हमारे ऑर्गन है। माइंड कौन सा ऑर्गन है? कहां है बताओ? माइंड सिर्फ एक सोच है, माइंड कुछ नहीं है। माइंड सिर्फ हमारी एक कॉन्शियस स्टेट है, एक वो है, बस विचार हैं वो कुछ, उनको हम माइंड बोलते हैं। जो विचार है ना, उसी को हम माइंड बोलते हैं। मैंने बहुत स्टडी किया इसके बारे में। स्टडी होती है, एजुकेशन है, एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करके ऐसे कुछ होता है। मैंने उसको कुछ सेशंस किए, कोर्सेज किए, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझ में आया। मैंने इतना डीप में कभी समझा नहीं था इन चीज़ों को, तब मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो माइंड क्या है? माइंड सिर्फ विचार है। माइंड कोई ऑर्गन नहीं है। माइंड हमारे मन के उत्पन्न जो विचार हो रहे हैं, दैट इज माइंड। एक स्टेट है बस। समझ में आ रही है अपनी बात? यस। कि माइंड कुछ नहीं होता है। माइंड सिर्फ हमारे जो थॉट हैं, विचार हैं, वो उसको हम माइंड बोलते हैं। माइंड मतलब वो क्या कर रहा है? माइंड किसको इंस्ट्रक्ट करता है? ब्रेन। तो माइंड जो है उसका काम है हमारे ब्रेन को से कम्युनिकेट करना, इंस्ट्रक्ट करना। और जो हमारा ब्रेन है, व्हाट इज ब्रेन? दिमाग। ये जो दिमाग है, ये क्या करता है? ये हमारी पूरी बॉडी को ऑर्डर देता है। हमारी पूरी बॉडी कैसे काम करती है? कोई तो ऑर्डर देता है ना इसको। अब मैंने ये पॉइंटर है मेरे हाथ में, मैंने इसको यहां से यहां हिलाया, तो कैसे हिलाई? ब्रेन ने ऑर्डर दिया। मैंने मेरे थॉट्स, पहले मैंने अपने थॉट्स में बात लाई कि मुझे इसको यहां से यहां, और फिर मेरे थॉट्स ने मेरे ब्रेन को ऑर्डर दिया, और मेरे ब्रेन ने मेरे हैंड को ऑर्डर दिया कि यहां से यहां जाना। क्लियर हो रही है बात? एक्शन कैसे करती है बॉडी हमारी। अब अगर मेरा ब्रेन एक्टिव नहीं है, पैरालिसिस है, तो मैं अगर इसको ऑर्डर दे भी दूं तो भी ये बॉडी हिलेगी? मतलब अगर ब्रेन एक्टिव नहीं है तो थॉट्स भी काम नहीं करेंगे। अच्छा, ब्रेन एक्टिव है लेकिन मेरे पास थॉट ही नहीं है कि मुझे इसको हिलाना है, तो हिलेगा? नहीं हिलेगा। ब्रेन है, थॉट ही नहीं है। डायरेक्टर बनना है, थॉट ही नहीं है। स्कीम फंड अचीव करना है, थॉट ही नहीं है। डायमंड डायरेक्टर बनना है, थॉट ही नहीं है। 1 लाख का पे आउट चाहिए, तो क्या ये इसको ऑर्डर देगा? नो। ये हिलेगा? नो। नो। समझ में आ रही है बात आपको? राइट? और वो कंडीशनिंग, बहुत सारे ऐसे थॉट्स, मैं इस पर थोड़ी देर बात करूंगा आप लोगों से, जो बचपन से आज तक हमने अपने दिमाग के अंदर थॉट्स डाले हैं, उसी के ऊपर हमारी पूरी बॉडी एक्ट करती है, रिएक्ट करती है। जिस चीज के ऊपर हमारा ब्रेन बिलीव नहीं करता,
उस चीज के लिए बॉडी को इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। ये इंस्ट्रक्शन नहीं देगा बॉडी को अगर ये बिलीव नहीं करेगा उस चीज के ऊपर। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप बाइक चला रहे हो और आपको पता है कि जिस जगह आपको पहुंचना है वो 200 किलोमीटर दूर है सपोज, वहां आपको पहुंचना है और आपका एग्जाम है 11:30 बजे, 11 बजे आप निकले, तो आपके माइंड को पता है ये चीज इम्पॉसिबल है, तो आप कोशिश ही नहीं करोगे वहां जाने की। यस और नो, आप हार मान जाओगे। या जैसे क्रिकेट मैच जब हम खेलते हैं तो क्या होता है, अगर किसी टीम ने 10 ओवर में या 20 ओवर के मैच में 250 रन बना दिए तो विपक्षी टीम जो होती है वो मेंटली ही हार जाती है पहले। होता है कि नहीं होता? उसके ब्रेन को ये मैसेज चला गया कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा होता है। उसी तरह जब हम बड़े, अब ये बॉडी आई, हमारी बॉडी को कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? ब्रेन। और बॉडी कौन है? कोई बॉडी? बॉडी आप है, बॉडी यू है। तो ये पूरी साइकिल है और इसी पे सारी बात होगी हमारी, ये पूरी साइकिल है। अब ज्यादातर लोगों के अंदर पोटेंशियल है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी, थॉट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? बोल रहे थॉट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली प्रॉब्लम ये कि कंडीशनिंग जो हुई है थॉट्स की, ब्रेन की, वो गलत हुई है। कंडीशनिंग जो अभी तक हुई है बचपन से लेके, जितनी चादर होती है उतने पैर फैलाने चाहिए, ये आपको स्पीचेस के थ्रू आपके दिमाग में डाला गया। विचारों ने ये बात आपके ब्रेन को बताई, बार बार बताई, बार बार बताई, बार बार बताई। अब आपकी बॉडी ये बात मान चुकी है कि जितनी चादर होती है उतने पैर फैलाने चाहिए। अब अगर आपको कोई ये बात बोलेगा कि नहीं, आप बड़ा अचीव कर सकते हो, तो आपका दिमाग, ब्रेन आपको बोलेगा पागल हो गए, नॉट पॉसिबल, बेकार की बात है। ऊपर से आप ताली बजा रहे होंगे सेमिनार में, ऊपर से आप मोटिवेटेड हो सकते हो, बट अंदर से आपकी जो कंडीशनिंग है वो ये है कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है। यस और नो? अंदर से जो आपने 25 साल 30 साल जिंदगी में आपके ब्रेन को ट्यून किया है कि बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है ये चीज, तो कोई आपको कितना भी बता दे, जब तक वो कंडीशनिंग बदलेगी नहीं तब तक चीजें नहीं बदलेगी। मैं चलो और एक दो एग्जांपल ले लेता हूं। और अक्सर होता क्या है, उस कंडीशनिंग को हम ही बनाते चले जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, और हम लोग बिजनेस में है तो बिजनेस के एग्जांपल्स लेंगे, बिजनेस की बात करेंगे। सपोज हम में से कोई भी इंसान बिजनेस करना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है, और हमको कोई बोलता है कि आपको इस बिजनेस के अंदर फास्ट डायरेक्टर का लेवल अचीव करना है, ठीक है। ये थॉट आपको दिया गया है, ये स्पीच आपको बोली गई, लेकिन आपने अपने आप को क्या बोला उसके बाद? आपने अपने आप को एक बात बोली, फास्ट डायरेक्टर इम्पॉसिबल। माइंड पे क्या गई? इम्पॉसिबल। ब्रेन में क्या गया? इम्पॉसिबल। अब ब्रेन क्या करेगा? इम्पॉसिबल। अब आप सेमिनार में जो सुन रहे हो, मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए और काम करना चाहिए सफल होने के लिए, दिन रात एक कर दो, लेकिन ब्रेन को इंस्ट्रक्शन क्या देके बैठे हो? इम्पॉसिबल। नहीं हो पाएगा। तो आपके ऊपर ये एक्सटर्नल मोटिवेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने कंडीशनिंग गलत कर दी है अपने ब्रेन की। तुम 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, आपने अपने माइंड को क्या बोला? नॉट पॉसिबल। या फिर, और सर कैसे हो आप? सर अब आप देखिए, ऐसा होता है, कैसे हो सर? क्या बताएं कैसे हैं?
तो कोई दिक्कत चल रही है? अरे सर दिक्कत ही दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है, समस्या ही समस्या है सर, क्या बताएं आपको। ये शब्द आपने बोला तो किसी और को, लेकिन सबसे क्लोज जो आपके है वो है आपका माइंड। अब आपने क्या बात बोली, सर दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, कैसे हो, बहुत खराब है, ये आपने बोल दिया अपने आप को। रात को आप सोए, विचार तो वही आएंगे ना जो बोल रहे हो, तो यही विचार आ रहे हैं सोते टाइम में, बहुत दिक्कत है, बहुत खराब है, सब खराब है, लोग खराब हैं, अपलाइन भी खराब है, ऑनलाइन भी खराब है, पड़ोसी भी खराब है, लोग भी खराब हैं, बिकॉज दे दिया आपने कमांड। अगले दिन भी एक गलत शब्द से आपके मन में गलत विचार आता है और उससे विचार मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। मुझे गुस्सा बहुत आता है, ज्यादा पढ़ना मत दिया करो मुझसे, होते हैं लोग ऐसा बोल देते हैं। यस सर। मेरा ना दिमाग बहुत, दिमाग वो गुस्सा बहुत आता है। आपने बोल दिए बात, दिमाग में नहीं भी आता होगा ना तब भी आएगा, आपने फीड कर दिया अपने दिमाग के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने देखा है, बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। बोलना शुरू कर दो, तुम बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, बीमार बहुत जल्दी हो जाते हैं। अल्टीमेटली आपके थॉट से, माइंड से ब्रेन में वो जाएगा और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, आप बार बार बीमार पड़ोगे। शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्दों में, वर्ड्स में। एक बार एक बच्चा अपने फादर के पास पहुंचा 10th क्लास में 96% नंबर लेके आने के बाद। बहुत खुशी से, बहुत उत्साह से उसने अपने फादर को बोला कि फादर मैंने टॉप किया है, मेरे 96% नंबर आए हैं, मजा आ गया। उसके फादर ने बोला अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करो। सिर्फ एक लाइन उसको ये बोली गई। 11th 12th क्लास में वो लड़का फेल हो गया जो 10th में 96% नंबर लेके आया था। क्यों? क्योंकि वो शब्द जो उसके दिमाग में गए, उसने उसके दिमाग को ये बोला कि 96% नंबर लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। तो उसने अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दिया, फर्क ही नहीं पड़ता, काम करना छोड़ दिया, उसने अपने ऊपर मेहनत करनी छोड़ दी और अल्टीमेटली फेल हो गया। पोटेंशियल तो था उसमें, लेकिन शब्द, विचार। और वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा जो स्कूल से लौट के आया और स्कूल से लौट के आने के बाद वो डायरी उसने अपनी मदर को दिखाई कि टीचर ने कुछ लिख के दिया है, ध्यान से सुनना, टीचर ने कुछ लिख के दिया है। उसको तो पढ़ना नहीं आता था, छोटा बच्चा था वो उस समय। उसकी मदर ने देखा, बच्चे ने पूछा क्या लिखा है इसमें, तो मदर ने बोला कि टीचर ने बेटा लिखा है कि तुम्हारा बच्चा है बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है तुम्हारा बच्चा, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है कि इसको तो हम अपने स्कूल में कैसे पढ़ाएं, तौहीन है हमारे मतलब इस बच्चे की, अगर ये स्कूल में पढ़े तो ये तो बहुत बेटर स्कूल डिजर्व करता है, इसको तो आप बाहर भेजिए पढ़ने के लिए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट माइंड है आपके बच्चे, ये लिखा बेटा इसके अंदर। वो बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ा, सफल हुआ, साइंटिस्ट बना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सफल हुआ। और एक दिन वो उस लाइब्रेरी में गया जहां उसको अपनी वो पुरानी डायरी मिली। वो पुरानी डायरी उसने उठा के देखी और उस डायरी के अंदर लिखा था, पहले बता देता हूं बच्चा कौन था, एल्बर्ट आइंस्टीन। और वो जब डायरी उन्होंने उठा के देखी तो उस डायरी के अंदर लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, हम अपने स्कूल में इसे नहीं रख सकते, इसको आज निकाल लो।
लेकिन उस मां के उस पॉजिटिव लाइन ने उस मंदबुद्धि बच्चे को भी दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना दिया। शब्दों की ताकत, स्पीच की ताकत कितनी खतरनाक होती है। एक पेरेंट्स के शब्दों ने अपने ही अच्छे बच्चे को बर्बाद कर दिया और एक मंदबुद्धि बच्चे को अच्छे शब्दों ने उसकी मां के द्वारा बोले गए महान साइंटिस्ट बना दिया। शब्द, स्पीच, वर्ड्स। तो ये साइकिल जो है ये ऐसी चल रही है बेसिकली। गरीबों की कंडीशनिंग कैसी होती है? गरीब व्यक्ति जो जिंदगी भर रहता है उसकी कंडीशनिंग है वैसी। उसे तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाओ, सर सुशील कुमार 5 करोड़ रुपए जीते थे केबीसी में, जीते थे ना? क्या आपको पता है 2017 में वो 5 करोड़ रुपए जीते और 2019 में उसके अकाउंट में 0 रुपए थे। वो कंगाल हो गए। क्योंकि कंडीशनिंग जो माइंड की है वो तो गरीबों वाली है। तो पैसा कितना भी आ जाए संभाल तो पाएगा नहीं माइंड आपका। और माइंड को तो क्यों नहीं इस तरह से किया गया, भगवान ने दिया इतना है कि ये होता है ना, शरीर को जितनी जरूरत होती है उतना रखता है। तो माइंड की भी कैपेसिटी जितनी आपने बनाई है उतना रखेगा, उससे ज्यादा रखेगा ही नहीं। अरे सिंपल बात है ना, एक लीटर की ये पानी की बोतल है, इसके अंदर अगर मैं 5 लीटर पानी डाल दूंगा तो क्या होगा? पानी बहेगा, बाहर निकल जाएगा ना। तो अगर इसमें 5 लीटर पानी मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, इसके आकार को इंक्रीज करना पड़ेगा, इसकी कंडीशनिंग को मुझे चेंज करना पड़ेगा। आपके ऊपर बरसात भी क्यों ना हो जाए सफलता की, पैसों की, लेकिन आपकी माइंड की कंडीशनिंग अगर कैपेसिटी बड़ी नहीं है तो आप संभाल नहीं पाएंगे। और गरीब लोगों की कंडीशनिंग क्या होती है, उन्हें शब्द क्या बोले जाते हैं और वो अपने आप को भी हमेशा क्या बोलते हैं? हमारा तो भाग्य ही खराब है, मेहनत करके क्या फायदा, कुछ नहीं होता मेहनत करके, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। सल्यूट। ये आपने बोला अपने दिमाग को, ये किसी भगवान ने नहीं बोला आपको। एक बार ऐसे एक बच्चा, आपको पता है बनारस में एक रेड लाइट पे जा रहा था अपने फादर के साथ चेतक स्कूटर के ऊपर, रेड लाइट पे रुका स्कूटर, बगल में लग्जरी गाड़ी आके रुकी। बच्चा बोला पापा गाड़ी बड़ी अच्छी है, मर्सिडीज लग रही है, लाल कलर की, आहा टॉप मॉडल, सनरूफ सब है इसमें, तो आप भी ले लो ना। क्या बच्चे अक्सर ऐसी बातें करते हैं? यस। क्योंकि उनकी कंडीशनिंग नहीं होती, उनको अभी तक किसी ने ये बात नहीं बोली, लेकिन धीरे 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 वो ये बात करना बंद क्यों कर देते हैं? हम क्यों नहीं करते ऐसी बात? क्योंकि धीरे धीरे उनकी कंडीशनिंग होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए कैसे होती है कंडीशनिंग। इसके ऊपर पापा ने क्या जवाब दिया? बेटा ये बड़े लोगों के लिए बनी है, हम छोटे लोग हैं। ये लाइन बोली गई। क्या लाइन बोली गई? हम छोटे हम लोग हैं। छोटे लोग हैं, ये बड़े लोगों के लिए बनी है। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि हम छोटे। ये लो कॉन्फिडेंस वो क्लास में भी लेके जाएगा, ये लो कॉन्फिडेंस वो हर जगह लेके जाएगा, क्योंकि आपने उसके दिमाग में ये बात डाल दी। उसको नहीं पता उससे पहले कुछ ये चीजें। हम छोटे लोग हैं, ये बड़े लोगों के लिए बनी है। बेटा जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारो। फैलाने चाहिए। बड़े बड़े लोगों के लिए बनी है, अपने लिए नहीं है ये। और ये लाइन बोल के वो पिता आगे निकल जाता है, दोस्त आगे निकलता है, जिंदगी में आगे निकलता है। फिर एक दिन भगवान के पास ऊपर पहुंच जाता है, और जब भगवान के पास ऊपर पहुंचता है तो भगवान के यहाँ पता है बड़ा अद्भुत नजारा देखता है। क्या अद्भुत नजारा देखता है कि भगवान के यहाँ एक कबाड़ खाना है, और कबाड़ खाने में एक से एक बढ़िया लग्जरी चीजें पड़ी हुई है, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, पेंट हाउस है, सब कुछ। दिमाग घूम जाता है उसको, अबे ये क्या, कबाड़ खाने में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें डाली हुई हैं, भगवान बड़ी नाइंसाफी है, ये सब चीजें कबाड़ खाने में डाली आपने। तो भगवान उसको बोलते हैं कि बनाई तो इंसान के लिए ही थी,
किसी ने लेने से मना कर दिया, इसलिए कबाड़ खाने में डालनी पड़ी। बोलते हैं भगवान कोई बेवकूफ ही होगा जिसने मर्सिडीज लेने से मना कर दिया होगा। तो भगवान बोलते हैं बेवकूफ तू ही है, तू है। याद कर वो दिन जब तेरे बच्चे ने बोला था कि पापा ये मर्सिडीज ले लो, तो तूने क्या बोला कि ये तो बड़े लोगों के लिए बनी है। जब तूने खुद डिसाइड कर लिया कि ये बड़े लोगों के लिए बनी है, तो मैं तुझे जबरदस्ती कहां से ले दूं? तू तो खुद डिसाइड करके बैठा है जिंदगी में। तूने माइंड को पहले इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तुझे कोई कितना भी रास्ता दिखा दे, तुझे बंद नजर आएगा सब। तूने माइंड की ट्यूनिंग गलत कर रखी है। और तूने अगर माइंड की ट्यूनिंग सही कर ली कि ये सब मेरे लिए है, भगवान ने मेरे लिए ही तो बनाया है, ये जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें, स्वर्ग अगर पूरी धरती पे कहीं है तो यही है। कहां है स्वर्ग? कहीं देखा किसी ने? यही है स्वर्ग। ये सब चीजें अगर बनी है तो सब अचीवेबल है। ऑडी में कोई इंसान बैठा है, इसके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, सब कुछ सेम है, मेरे भी वही है, मैं भी बैठ सकता हूं। जब आप अपने माइंड को ये बोलोगे तो माइंड आपको, दिमाग आपको क्या दिखाएगा? रास्ते दिखाएगा। भले यहां दिखे ना दिखे, कहीं ना कहीं रास्ता दिख जाएगा, क्योंकि माइंड में आपने फाइल खोल दी। अब रास्ता दिखाएगा आपको। जहां वो फाइल बंद कर दिया आपने, अमीर बनना मुश्किल है, बहुत बेकार है, खत्म कहानी। अब टीवी दिखाएगा, अब रास्ता थोड़ी दिखाएगा, अब तो बेड दिखाएगा। मस्त हो जाके, मस्त टीवी देखो जाके। सिर्फ एक लाइन बदलने से सब कुछ बदलने लग जाता है। ये देखो लाइन, बोलते हैं ना लोग। तो मैं एक बात बोलता हूं, मत कोस अपने हाथों की उन लकीरों को, क्योंकि किस्मत तो दोस्त उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। किस्मत तो उनकी भी होती है। ये अक्सर हम अपने बच्चों को बोलते हैं और हमें भी बोला गया है, तुम किसी काम के नहीं हो। ठेला लगाओगे एक दिन, घास खोदोगे एक दिन, कोई नौकरी नहीं देगा। पर मत बोलिए ऐसे शब्द अपने बच्चों को। ये उनकी माइंड की कंडीशनिंग करते हैं। ये नकारात्मक शब्द उनके माइंड की कंडीशनिंग करते हैं, जैसे कि हमारी हुई है। और धीरे धीरे बच्चों को क्या लगने लगता है? तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। उसको लगता है वाकई भूसा ही भरा है। शब्दों की ताकत, ये गरीब इंसान की सोच होती है। गरीब इंसान अपने आप से ऐसी बातें बोलता है, हाय रे महंगाई, कितनी महंगाई है, जहां देखो महंगाई है। पहली बार हो रही है महंगाई है ना, आज से पहले तो हुई नहीं थी कभी। मतलब जब हमारे दादाजी पैदा हुए थे तब चीज 1 रुपए में मिलती थी, उसके बाद 10 में मिलने लगी, फिर 100 में मिलने लगी, 1000 में मिलने लगेगी और आगे भी लाख में मिलेगी। ये तो इन्फ्लेशन है, ये तो है ही है, ये तो होना ही है। आपको नई बात पता लगी है जिंदगी में। लेकिन अपने आप से नेगेटिव बात करना ये आदत होती है, और इसीलिए आदमी गरीब होता है। आप बोलो सर हैं तो बोलेंगे नहीं, है तो बोलेंगे नहीं क्या? तो बोलेंगे तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समाधान बोलना नहीं है। आप बोल के इस थॉट को और मजबूत करेंगे। महंगाई 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 महंगाई, दिमाग को वही इंस्ट्रक्शन देंगे, सब कुछ बहुत महंगा है, सब कुछ बहुत महंगा है, मैं नहीं खरीद सकता। आपके बॉडी उसी तरह से एक्शन करेगी। अल्टीमेटली वही दिखेगा, वही होगा आपके साथ। आप में से कितने लोग बोलते हैं सर जिस दिन हम कोई चीज सोच लेते हैं वही होने लगता है हमारे साथ? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा हुआ है? जैसे मान लीजिए आपने कोई टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखा और आपने ये सोचा कि मैं अब अगली गाड़ी होंडा सिटी लूंगा व्हाइट कलर की। तो कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सड़क पे अब सुबह से शाम तक व्हाइट होंडा सिटी दिख रही है? हैं? ऐसा होता है कि हर तरफ हमें वही दिखता है, हमें वही दिख रहा है, क्योंकि हमारा माइंड ढूंढ ही वही रहा है। जो आप इसको बोलोगे कि वही तो ढूंढेगा। अभी आपने ये जो बातें बोली हैं वो यही ढूंढेगा, इसके अलावा वो ढूंढेगा भी नहीं। अमीर बनना बहुत मुश्किल है, दे दिया आपने अपने माइंड को थॉट, मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की, मुझसे नहीं होता ये सब, इतनी भागा दौड़ी
हमसे नहीं होती। अब आपने बोल दी भाई अपने माइंड को ये बात। कितनी बार ऐसा होता है कि आप रात को ये बोल के सोते हो कि आज तो बहुत मेहनत करिए, कल आराम से उठूंगा। संडे का दिन है, छुट्टी है बच्चों की, आज उठाना मत आज मुझे, होता है? यस। तो आपकी आंख खुलती नहीं है। और कितनी बार ऐसा होता है आप अपने माइंड को बोल के सोते हो कि सुबह 5 बजे की ट्रेन है, अलार्म लगा देते हो 4 बजे का। कितनों के साथ हुआ है कि 4 बजे का अलार्म है, 4 बजे में 5 मिनट पे अपने आप आंख खुल गई? होता है सर? क्यों होता है ऐसा? क्या लॉजिक है भाई? ये आपके ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दिया आपने, फीडिंग की, सबकॉन्शियस माइंड में गई वो चीज, और अब आपका ब्रेन में फिट हो गई ये बात जाके। और ये सिर्फ अलार्म के लिए काम नहीं कर रहा, ये आपको अमीर और गरीब बनाने के लिए भी काम कर रहा है। जब ये आपको एक छोटे से चुन्नू से अलार्म के लिए उठा सकता है, एक छोटी सी ट्रेन पकड़ने के लिए उठा सकता है, तो लाख रुपए के लिए नहीं उठा सकता? ग्रेट। आप फीडिंग नहीं करेंगे माइंड की। जब ये छोटे से अलार्म के लिए तुमको उठा सकता है, क्या है एक अलार्म छोटा सा, उसके लिए 5 मिनट पहले उठा देता है तुमको। इतनी ताकत है इसमें, इतना पावरफुल है ब्रेन हमारा। अगर आपने से कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, मैंने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि शनाया की बस 12 बजे इसको छोड़ने आएगी, तो 12:07 पे 10 मिनट पे उसकी बस आती है, 12:05 पे मैं नीचे होता हूं उसको रिसीव करने के लिए, क्योंकि मैंने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया और मैंने अपने आप से वो बात बोल दी। तो आपके जीवन में वो चीज बढ़ती जा रही है जो चीज आप बार बार बोल रहे हो। हम बहुत गरीब हैं, हमें बहुत दिक्कतें हैं, आपकी गरीबी भी बढ़ती जाएगी, आपकी दिक्कतें भी बढ़ती जाएंगी। हम बहुत लाचार हैं, हम बहुत बेबस हैं, बहुत समस्याएं हैं, बोलते रहो, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप बोलो सर है, तो बोलेंगे नहीं। मैं बताऊंगा आपको, अभी तो बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या है। ज्यादातर लोग पोटेंशियल क्यों अचीव नहीं कर पा रहे? पोटेंशियल तो है यार बीच में पेड़ बनने का, बट बन तो नहीं पा रहे। तो प्रॉब्लम क्या है? कंडीशनिंग प्रॉब्लम है। होता है सर? यस। यही सब बातें जो मैं अभी आपको बोल रहा था, ये कंडीशनिंग हमारी बचपन से हुई है। इसीलिए हमें हर किसी अपॉर्चुनिटी का खटखटाना शोर लगता है, किसी का समझाना हमें बोझ लगता है। और जब अंदर से कंडीशनिंग है तो सेमिनार की कई लोगों को तो बातें भी बहुत परे लगती हैं, फेक लगती हैं कि यार क्या बातें चल रही है, क्योंकि वो 30 साल की कंडीशनिंग कुछ और है उनकी, तो उनका माइंड डाइजेस्ट नहीं कर रहा उसको इतना इजीली, एक्सेप्ट नहीं कर रहा उतना इजीली। आपने देखा है कई बार जब बच्चों की 1-1.5 महीने की छुट्टी होती है और वो 1-1.5 महीने तक घर पे मजे लेते हैं, तो स्कूल जाने के लिए बहुत नाटक करते हैं फिर। यस। क्योंकि कंडीशनिंग हो गई ना 1.5 महीने ऐसी, बहुत दिक्कत होती है उनको, बड़ी मुश्किल से भेजना पड़ता है। और फिर जब वो जाना शुरू हो जाते हैं तो फिर से फॉर्म में आ जाते हैं। होता है कि नहीं? यस। तो दिस इज हाउ दिस वर्क, ये ऐसे काम करता है। कमजोर लोगों द्वारा अक्सर बोले जाने वाले शब्द जो इनको और कमजोर बनाते हैं, ये हम बार बार अपने आप से बातें करते रहते हैं और हम और कमजोर बनते जाते हैं जिंदगी के अंदर। जैसे कि भाई मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता, मैं जल्दी नहीं उठ सकता, बोलते हैं कुछ लोग। यस। जब आप अपने माइंड को ये बोलोगे, ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी होता है, मैं कई बार बोला है, जब मैंने ट्रेनिंग समझी अटेंड की तो मैं अपने आप से भी कोरिलेट कर रहा था, यार मैंने भी कई बार ये बोला है कि मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता। भाई आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑल्सो नॉट समथिंग जो परफेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे से गलतियां नहीं हुई हैं या मैंने नहीं की हैं, मैंने भी की हैं, ये मेरे ऊपर भी अप्लाई होती हैं चीजें। और ये निकिता जी भी जानती है, मैं कई बार ये बात बोलता था कि मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मुझसे नहीं जल्दी उठा जाता। लेकिन जब मेरी बेटी का स्कूल शुरू हो गया, सुबह इसकी बस आती है 7 बजे, और जिस दिन मैं अपने माइंड को बोल के सोता हूँ, यशनाया मुझे बोलती है कि पापा मुझे आप छोड़ के आओगे सुबह बस पे, तो मैं अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन जब दे देता हूँ कि मुझे इसको छोड़ के आना है, तो फिर मैं उठ के छोड़ के भी आता हूँ। मतलब ये काम हमारी स्पीड से ही कर रहा है, जो शब्द हम इसको बोल रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन हम कमजोर शब्द बोल रहे हैं, हम कमजोर बात, इसको कमजोर करने की बातें बोल रहे हैं। और वो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है,
आपकी लाइफ में कुछ भी है वो हर चीज से संबंधित है। आपको कोई बीमारी है, आपने ये बात बोली, हाल ठीक नहीं रहता है, कमजोरी बहुत रहती है। आप 2-4 बार अपने आप को ये बात बोलो कमजोरी रहती है, आपके पैर अपने आप कांपने लगेंगे चलते चलते। होता है सर? अब काम नहीं होता ज्यादा, अब थकान हो जाती है, बहुत कमजोरी रहती है। और एक आध बार अगर कोई आप न्यूज सुन लो हार्ट अटैक की, राजू श्रीवास्तव या किसी की, तो खुद लगता है ऐसा अपने को भी आने वाला है। देख लो कोविड में ऐसा लगता था भाई साहब अब गए, क्योंकि चारों तरफ क्या सुन रहे थे? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, चारों तरफ जो नेगेटिव सुन रहे हो, तो अपने आप को भी हो गया। आप जुकाम हो गई थी, कुछ दिक्कत हो गई थी, मुझे सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, हॉस्पिटल लेके चल रहे, मैक्स लेके गया, मैक्स लेके गया, सब कुछ कराया, देखा सब कुछ ठीक, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनका माइंड क्या सुन रहा था? कोविड कोविड, ये गया वो गया, हाँ ये गया वो भी गया वो भी गया, हमको लगा भी है अभी। तो हुआ था ऐसा कि नहीं? सर कोई भी बीमारी आपको अगर है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो आप बीमारी को भी मात नहीं दे सकते। ये एक रिसर्च द्वारा पाया गया है कि कोई भी बीमारी पे फतह इंसान दवाइयों से बाद में अपने दिमाग से पहले करता है। जब उसको पॉजिटिव बोलना शुरू करता है, मैं ठीक हो गया, बढ़िया हो जाएगा, सब ठीक है, ओवरकम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, नो इशू, माइंड में बार बार वही बात जाती है। ब्रेन उसी तरह के केमिकल रिलीज करता है हमारी बॉडी में। मैं एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण देता हूँ आपको। एक बार एक व्यक्ति जिसको सजाए मौत सुना दी गई यूएस के अंदर, सजाए मौत, फांसी पर लटकाना है उसको, तो वहाँ एक रिसर्चर की, साइंटिस्ट की टीम थी, वो किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, मेंटल टफनेस के ऊपर, और दिमाग कैसे काम करता है उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे थे। उन्होंने कहा जब मौत की सजा सुनाई दी गई तो उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेते, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करना था उन्हें। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको चेयर के ऊपर बिठाया और बोला गया आपको मौत की सजा सुना दी गई है, कुछ ही देर में आपको सांप से कटवाया जाएगा, कोबरा से, बहुत ही जहरीला कोबरा आपको काटेगा। उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई, कोई चीज उसको चुभी और अगले कुछ मिनटों में उसकी मौत हो गई। पट्टी हटाई गई और हकीकत में उसको कोबरा से नहीं कटवाया था, सिर्फ एक पिन चुभाई थी। दिस इज ट्रू इंसिडेंट। लेकिन उसके ब्रेन को उसने क्या बोला कि मुझे अब कोबरा काटने वाला है, अब मुझे एक सांप काटने वाला है। उसके ब्रेन को जैसे उसने ये थॉट दिया, उसके माइंड में, उसके ब्रेन में केमिकल रिलीज हुआ। हमारी बॉडी में कई तरह के केमिकल हमारे विचारों से निकलते हैं। डोपामाइन एक केमिकल होता है जो कि पॉजिटिविटी का केमिकल होता है, ऐसी नेगेटिविटी के केमिकल होते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो पैंक्रियाज है, हमारी जो हमारा माइंड है, वो ऐसे ऐसे केमिकल निकाल देता है नेगेटिव सिचुएशन पे कि उससे मौत हो जाती है। सर ऊपर से जब कोई माले से 15वें से नीचे गिरता है ना, तो उसकी चोट से मौत नहीं होती, उसकी उस सोच से मौत हो जाती है कि मैं जब नीचे गिरूंगा तो क्या होगा। माइंड पहले मार देता है उसको। दिस इज वेरी पावरफुल। सोचिए, एक बीमारी को हील करने के लिए भी ये पॉजिटिव केमिकल रिलीज करता है, और एक आदमी को और बीमार करने के लिए भी ये नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करता है। मैटर करता है किससे बात कर रहे हो, स्पीच क्या है आपकी, कंडीशनिंग जो है। समझ में आ रही है बातें? कोरिलेट कर पा रहे हो चीजें? हमसे ज्यादा भागा दौड़ी नहीं होती, ये बात आपने अपने आप को बोल दी। सर हमसे ज्यादा काम नहीं होता, हमसे नहीं हो पाएगी इतनी भागा दौड़ी, हमारे बस की नहीं है। वही एक व्यक्ति जो व्हील चेयर पे है, परसों स्टोरी सुना रही थी शिवानी मोदी, जिनकी टीम में व्हील चेयर पे 14 लाख रुपए का चेक है, उसके लिए तो भागा दौड़ी करने के लिए पावर नहीं है उसके पास, बट उसने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, उसने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन कुछ और दिया है। गोरखपुर में मैं मिला इरशाद जी से, सर हम क्या बोल रहे हैं सर,
हमसे भागा दौड़ी नहीं होती, उस इंसान की आंखें नहीं है, व्यक्ति की आंखें नहीं है। और एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, मेरे सामने की बात है, सर बड़ा तरस आता है आपको देख के, आपको तरस नहीं आता अपने ऊपर? भगवान ने आंखें छीन ली, देख ही नहीं सकते कुछ, सब ब्लैक ही है। तो उस व्यक्ति ने एक बड़ी जबरदस्त लाइन बोली कि नहीं, मुझे अपने ऊपर तरस नहीं आता, मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आता है। बोले मेरे ऊपर तरस आता है भाई। बोले तुम्हारे ऊपर तरस इसलिए आता है कि चलो भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, फिर भी मेरे पास सपने और विजन है। तुम्हें तो भगवान ने आंखें दी है, फिर भी तुम्हारे पास नहीं है। मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आता है। और उन्होंने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। अभी हम गुड़गांव में थे, हयात में बाली सर का प्रोग्राम था। सर मैं उनके पास गया, मैंने कहा गुड मॉर्निंग इरशाद जी। बोले सुमांशु भाई क्या हाल है? मैंने कहा आवाज से पहचान ले, एक बार मिला उससे पहले। फिर आए डीके दीवान जी, और इरशाद भाई क्या हाल है? दीवान जी कैसे हो? आवाज से पहचान रहे थे सर वो। ब्रिलियंट। मेरा फोन नंबर उन्होंने सेव किया अपने फोन में। वो सॉरी फोन में क्या, मैंने कहा सर टच में कभी रहे, आपसे कभी बुलाना हो सेमिनार के, बोलो तो मैं का फोन नंबर ले लो, सेव कर लो। तो बोले बता दो आप मुझे। मैंने कहा लिखोगे तो भी? बोले नहीं आप बता दो ऐसे। फिर उनके अप्लाई के उन्होंने बोला उनको याद हो जाते नंबर, उनको 1000 नंबर याद है, 1000 नंबर याद है उस व्यक्ति को, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुझे नंबर याद करने पड़ेंगे, मैं याद कर सकता हूं। आप में से बहुत लोगों को अपने घर वालों के नंबर याद नहीं है, क्योंकि आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं। फोन है ना, पहले हो जाते थे आप, क्योंकि पहले आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देते थे कि याद भी करना है। देखो कितनी कमाल की चीज है। पहले जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो उस तरह से काम कर रहा था दिमाग, अब जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो अब याद ही नहीं रख पा रहा कुछ। ये कितनी खतरनाक चीज है, और इसकी कंडीशनिंग से सब कुछ बदला जा सकता है। बिलीव मी, ये देखो ऐसी कमजोर लोग ऐसी बातें अपने दिमाग में कंडीशन करते हैं, हम किसी की नहीं सुनते। लखनऊ में जो ऐसे नवाब होते हैं, यूपी के लोग ऐसे ही, और हम भी यूपी गए, हम थोड़ी सुने हैं किसी की, हमको कौन समझा सकता है ज्यादा, हमको कौन सिखा सकता है ज्यादा। तो ये कंडीशनिंग की हुई है आपने माइंड की कि हमको ना समझाओ यार, हमको मत बताओ। अभी टीचर्स डे पे सर एक स्टेटस देखा मैंने किसी का बड़ा जबरदस्त, किस किस को प्रणाम करूं, किस किस को नमन करूं, मुझे तो जो मिला गुरु ही मिला। किस किस को नमन करूं, मुझे तो जो मिला गुरु ही मिला। तो आज की डेट में हर कोई गुरु है। यूट्यूब यूनिवर्सिटी से हर कोई शिक्षा ले रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हर कोई डिग्री कर रहा है, तो अप्लाई नहीं आ रहा है यार। सर ये बात हम कुछ बताते उससे पहले लाइन मोड़ देते हैं आगे, वहां सुनिए तो अप्लाई भी कर ले, अप्लाई नहीं करना, सुनिए। यस, तो हमें तो पता है पहले से, हम तो बहुत समझदार हैं, हमें तो बहुत आता है। ये कौन बोल रहा है? जिसको पैसा नहीं आता, बाकी सब आता है इसे। और जो विराट कोहली है उसने कोच रखा हुआ है अपनी ट्रेनिंग के लिए, जो महेंद्र सिंह धोनी है उसके पास मेंटोर है, जो सचिन तेंदुलकर है उसको मेंटोर है, जो महात्मा गांधी जी थे उनके भी मेंटोर थे, कृष्ण कुमार गोखले जो सफल व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी जी के पास भी मेंटोर है। और हमारा जो गरीब प्राणी हो क्या कह रहा है? अपना ज्ञान अपने पास। मुझे ना समझाओ यार, हमको ना समझाओ, हमें सब आता है। तो अब ये माइंड को आपने बात बोल दी, अब ये क्या हुआ बोलने के बाद? ये ब्लॉक है, ये कुछ नहीं लेगा किसी और की चीज, क्योंकि आपने इसको ब्लॉक कर दिया। स्पीच से ही चल रहा है ये सब कुछ, थॉट्स, माइंड, स्पीच से चल रहा है आपकी। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है अभी तक? यस। अब ये समझना है कि सर ठीक कैसे करें फिर। ये तो समझा दिया आपने सर समस्या क्या है, क्यों गरीब आदमी गरीब ही रहता है और क्यों अमीर के बच्चे अमीर बन जाते हैं, तो ये तो समझा दिया आपने सर, लेकिन ठीक कैसे करें? तो टाइम देख लेता हूं मेरे पास कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यस, ओके, तो ठीक कैसे करना है इसको? क्या ऐसा होता है सर
जब प्रोग्राम देखते हैं तो फायर सी लग जाती है, आग लग जाती है, ऐसा लगता है उड़ा देंगे, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? Why this happen? What is this? नेगेटिव बॉक्स। This is a box. और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है बचपन से आज तक की सारी नेगेटिविटी और कंडीशनिंग। अब अगर आप एक बाल्टी जिसमें काला पेंट है उसमें सफेद डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, क्या होगा? वो काला ही रहेगा। जिंदगी आपकी जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी है, जिसमें बहुत सारी नेगेटिव कंडीशनिंग बचपन से हो रखी है, बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे बिलीफ्स आपके बने हुए हैं। कितने सालों से? 20 साल, 25 साल, 30 साल। 40 साल। आप 2 घंटा आते हो यहां पर, 3 घंटा आते हो यहां पर, ऊपर से ताली, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, लेकिन अंदर वही कंडीशनिंग है। तो थोड़े टाइम मोटिवेटेड रहते हो और वापस से वही हो जाते हो। कोशिश करते हो शरीर हिलाने की, मेहनत करने की, काम करने की, लेकिन ब्रेन की कंडीशनिंग नहीं बदलते हो, इसीलिए वापस निष्क्रिय हो जाते हो। और ये जो मोटिवेशन है ये टेम्परेरी होता है। मोटिवेशन इज टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं है। अब इसे करना है मुझे ठीक, काली बाल्टी में सफेद पेंट, क्या करना पड़ेगा? तो भाई साहब पहले करनी पड़ेगी बाल्टी खाली, फिर बाल्टी की करनी है सफाई, और उसके बाद फिर उसमें मुझे पेंट डालना होगा। और इस साइंस के पीछे जो मैं अगर आपको बता रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो बेसिकली आपको अपनी कंडीशनिंग की जो साइकिल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैं साइकिल कैसे ब्रेक करें? हाउ टू ब्रेक दिस साइकिल? क्योंकि जो चीज हम बोलते जाते हैं वो और बढ़ती चली जाती है। हम नेगेटिव बोल रहे हैं, ये मुझसे नहीं होगा, मेरा क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, तो वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है आपका, क्योंकि आप कंडीशनिंग नहीं होने की दे रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो साइकिल को ब्रेक कैसे करें? और अगर आप साइकिल को ब्रेक कर गए तो आप बन जाओगे, क्योंकि अभी क्या ना, ऊपर से पॉजिटिव होके जाते हो, मोटिवेट होके जाते हो, नेचुरली पॉजिटिव नहीं हो, नेचुरली क्या हो? नेगेटिव थिंकर्स। ज्यादातर लोग दुनिया में नेचुरली नेगेटिव थिंकर्स होते हैं। 2 व्यक्ति हैं हमारे अंदर में, एक व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति जो नेगेटिव सोचता है, बार बार नेगेटिव सोचता है, हर चीज में नेगेटिव सोचता है, इवन रिलेशंस में भी नेगेटिव सोचता है, अपने भाई से, अपने फ्रेंड से, अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से, हर चीज में उसको उसमें कोई ना कोई कमी और नेगेटिविटी नजर आती है। और जब आप किसी इंसान की कोई इमेज बना लेते हो अपने माइंड के अंदर, माइंड को बोल देते हो, तो वो कुछ भी अच्छा कर रहा है वो भी आपको नेगेटिव दिखता है। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं? यस। हर चीज में आपको वो व्यक्ति खराब दिखेगा, वो कुछ अच्छा भी कर रहा होगा तो भी आपको वो नेगेटिव ही दिखेगा। तो इसका मतलब है हम नेचुरली पॉजिटिव थिंकर्स नहीं हैं। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू बिकम नेचुरली पॉजिटिव थिंकर्स। अगर हम नेचुरली पॉजिटिव थिंकर्स बन जाएं तो ये साइकिल टूटेगी। और ये कैसे होगा? साइकिल भी कैसे टूटेगी? मेरा सवाल है आपसे, वो साइकिल में से एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, उसमें साइकिल में एक वर्ड था थॉट्स, विचार। तो कैन वी स्टॉप थिंकिंग? क्या हम विचारों को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं? हाँ के ना? नो। रोक सकते हैं? नो। वो हमारे बस में नहीं। विचार तो आएंगे, सोते सोते भी आते हैं, सोने जाओ तब भी आते हैं, उठते ही शुरू हो जाते हैं। अनकंट्रोलेबल थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, और इसको रोकना नामुमकिन है। हमारे बस में नहीं है। नहीं है। दूसरा पार्ट था साइकिल का माइंड, जो कि ब्रेन से कनेक्टेड है। थॉट्स आते हैं, माइंड ब्रेन से कनेक्टेड है। क्या हम अपने माइंड को ब्रेन से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं? नो। ये भी नहीं कर सकते।
ऐसा भी नहीं है कि हम अपने ब्रेन से डिस्कनेक्ट कर दें माइंड को कि भैया माइंड में जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं वो ब्रेन को जाएगा, वो तो दोनों के लिए होगा, पॉजिटिव भी नहीं जाएंगे फिर तो नेगेटिव भी नहीं जाएंगे अगर डिस्कनेक्ट हो गया ब्रेन तो। क्लियर हुई बात? Yes, sir. तो ये भी नहीं कर सकते हम। कैन वी स्टॉप अवर ब्रेन फ्रॉम गिविंग ऑर्डर्स टू बॉडी? No. चलो भाई नेगेटिव बोल रहे हैं, दिमाग में आ रही है नेगेटिव चीज और वो हमारी बॉडी को ऑर्डर ना दे, कर सकते हैं कुछ ऐसा? No. No. वो तो फिर पैरालाइज हो जाता है आदमी, तभी स्टॉप होता है ब्रेन ऑर्डर देगा बॉडी को। नॉट पॉसिबल। क्या हम खुद को अपनी बॉडी से अलग कर सकते हैं? No. जो अगली साइकिल में एक पार्ट था, मैंने पूरी साइकिल बताई थी आपको। हम अपनी बॉडी से भी खुद को, हम तो खुद ही बॉडी है तो अलग कैसे कर लेंगे? कर ही नहीं सकते। अब मैं आपको दे रहा हूं ब्रेक थ्रू मोमेंट, लर्निंग मोमेंट, आंसर टू द प्रॉब्लम। कैन वी स्टॉप सेइंग व्हाट वी डोंट वांट इन अवर लाइफ? Yes. क्या हम वो बोलना बंद कर सकते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, और क्या वो बोलना शुरू कर सकते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में चाहिए? Yes. क्या ये कार्य हम कर सकते हैं? Yes. क्या ये कार्य हम कर सकते हैं? Yes. इस पूरी साइकिल में आपके बस में कुछ और है ही नहीं, कुछ नहीं आपके बस में। थॉट्स आपके बस में नहीं है, आपके बस में है शब्द, वर्ड्स। तो इसलिए एक और ब्रेक थ्रू मोमेंट, लर्निंग मोमेंट आपको दे रहा हूं अगली लाइन। आपको सब ये सिखा के जाते होंगे सेमिनार में, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। मैं आज आपको उल्टा सिखाऊंगा, डोंट थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव सोचने से कुछ होता तो अभी तक हो चुका होता। डोंट थिंक पॉजिटिव। सर सब तो ये बोलते हैं थिंक पॉजिटिव। थिंकिंग पॉजिटिव इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, क्योंकि आपके अंदर वो ब्लैंक भरा हुआ है, तो बहुत चैलेंज होता है पॉजिटिव सोचना। अपनी विचारों से लड़ना पड़ता है। किसी एक व्यक्ति के लिए एक नेगेटिव इमेज बना लिया, उसके लिए पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल है। किसी चीज के लिए एक धारणा बन गई आपके पेरेंट्स की, तो उस विचार को बदलना, पॉजिटिव सोचना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इंटरकास्ट मैरिज के लिए जिसके घर में एक धारणा बनी हुई है, उनका ये विचार को बदल देना कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, उनके लिए भाई साहब बहुत बड़ी बात है, गोलियां चल जाती हैं। तो वो पॉजिटिव थॉट करना मुश्किल है, तो वो काम क्यों करना बहुत मुश्किल है, जिसमें बहुत दिक्कत होगी, लड़ना पड़ेगा अपने विचारों से बहुत ज्यादा। आपको ब्रेक थ्रू मोमेंट दे रहा हूं आपको मैं आज। डोंट थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव मत सोचिए, स्टार्ट स्पीकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए। स्टार्ट स्पीकिंग पॉजिटिव, यही आपके हाथ में है। पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए। पॉजिटिव बोलना शुरू करोगे, थिंकिंग अपने आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। थिंकिंग पॉजिटिव होना शुरू होगी, ब्रेन पॉजिटिव एक्शन लेना शुरू करेगा, ब्रेन पॉजिटिव एक्शन लेना शुरू करेगा, बॉडी उसको फॉलो करना शुरू करेगी और लाइफ में रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? सिंपल। डोंट थिंक, स्पीक। कैसे हो सर? जबरदस्त। बोला था ना जब शुरुआत की थी 70 की, मैं बताऊंगा कि खराब भी हो तो भी जबरदस्त क्यों बोलो। याद आ रहा है? Yes. मैंने पूछा था ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर नहीं है जबरदस्त फिर भी क्यों बोले, बोला ना? रिलेट हो गया? Yes. इसीलिए बोला था कि जब आप बोलोगे जबरदस्त, आपका माइंड सोचेगा जबरदस्त, दिमाग भी बोलेगा क्या हो गया जबरदस्त, फिर बॉडी में कलर एनर्जी देगा, बोलोगे अच्छा। क्या बदला? सिर्फ एक शब्द बदला अपना, एक वर्ड बदला अपना। और सर इस बार क्या लेवल हो रहा है? अरे सर स्कीम फंड से क्वालिफाई करूंगा, माइंड अभी सो रहा था। अच्छा वे स्कीम फंड क्या है? ये रास्ते दिखने शुरू, ऑप्शन दिखने शुरू, चीजें दिखनी शुरू। सिर्फ किस चीज से? शब्द से, वर्ड से। कैसी भी हालत होती थी दोस्त हमारी, हमसे जब कोई पूछता था ना और काम कैसा चल रहा है,
मस्त, चेक बन नहीं रहा। सच बता रहा हूं सर, ऐसे दिन थे चेक नहीं बन रहा। यहां तो चेक बन रहे होते हैं, लोग के लोग बोल रहे हैं सर चले नहीं रहा, चलेगा भी नहीं। आई स्वेयर ऑफ माई सक्सेस, 0 चेक। वहां ना 2 लेग चलानी होती थी, तो जब मैचिंग होती तब बनता था। तो शुरू में मेरी सर 100 की टीम पे 1 ही लेग चली और मेरी दूसरी चलती नहीं थी। और मुझसे इस पीरियड में जब लोग पूछते थे कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस, कहता था चल नहीं रहा, उड़ रहा है, जबरदस्त चल रहा है, फोड़ रहा हूं। अपने आप को भी ये बोलता था बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और जब ये बात बोलते हैं अच्छा चल रहा है, अच्छे विचार, अच्छे एक्शन, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। यस समझ में आ रही है? यस सर। अमीर बनना बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल होगा, करेंगे मुश्किल, क्या दिक्कत है? ज्यादा पैसा ज्यादा कष्ट लेके आता है, तो क्या हो गया? कम पैसा कौन सा कम कष्ट लेके आता है? कम पैसा और ज्यादा कष्ट लेके आता है। हमने अपनी कंडीशनिंग को बदलना शुरू किया। सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। पहले कंडीशनिंग थी ज्यादा पैसा ज्यादा कष्ट लेके आता है, फिर उसको हमने बदल दिया। हमने कहा तो क्या हो गया? कम पैसा कौन सा कम कष्ट लाता है? कम पैसा ज्यादा और ज्यादा कष्ट लाता है। तो देखो कष्ट सहना ही है, ज्यादा ज्यादा वाला सहने। क्यों सहेंगे? हमसे मेहनत नहीं क्यों नहीं होगी सर, जबरदस्त करेंगे मेहनत, कितनी भी करनी पड़े करेंगे, कहीं भी जाना पड़े जाएंगे। क्या बदले? शब्द। क्या बदले? शब्द। शब्द बदलने शुरू हो गए। कैसे नहीं होगा? हमसे ही होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। क्या बदल रहे हैं? शब्द। शब्द बदल रहे हैं। और शब्द बदलने से मैं चलो आपसे पूछता हूं, कोई भी यहां पर लेडी, जैसे मैडम आप बैठे हैं, क्या नाम है आपका? जी, मैंने क्या पूछा क्या अच्छा लगता है? उन्होंने क्या बोला? क्या अच्छा नहीं लगता। चलो घर के बाहर क्या अच्छा लगता है? लोगों से मिलना, मिलकर के बातें करना, अपना एक प्लान समझाना। लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना और प्लान समझाना। जब इन्होंने ये बात बोली तो इनका फेस देखिए, इनके फेस पे एक स्माइल है। जी सर, सर हंसते हम हमेशा हैं। ताली बजाइए इनके लिए। इन्होंने अपने माइंड को ये बोला मुझे घर से बाहर रहना अच्छा लगता है। तो मैं आपको यहीं से बता देता हूं, ये आपको ज्यादा घर में दिखती ही नहीं होंगी। दिखना पड़ता है, घर में अकेले हैं इस समय। वो ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा इनकी कोशिश होती होगी कि मैं घर से बाहर जाऊं और लोगों से मिलूं और काम करूं। यस सर। इसीलिए शायद इनके पास ट्रॉफी भी है आज। यस सर। इनको ट्रॉफी मिली आज। यस सर। अचीवर है ये। क्योंकि जो काम करना, ये देखो ट्रॉफी दिखा रही है मैडम अपनी। क्योंकि मैंने इनसे पूछा आपको क्या काम करना अच्छा लगता है, इन्होंने बोला घर से बाहर रहना अच्छा लगता है। और जितनी बार अपने माइंड को ये बोलेंगी मुझे घर से बाहर रहना अच्छा लगता है, उतनी बार इनका माइंड बोलेगा तो घर से बाहर चलना क्या कर रही है घर में। और जब ये पॉजिटिव बात इन्होंने बोली कि घर से बाहर रहना अच्छा लगता है और फिर ये घर से बाहर रहेंगी तो इनको सक्सेस आएगी, इनको रिवॉर्ड आएगा, इनको रिजल्ट आएगा। इसका उल्टा कर देते हैं। कई लोग हैं जो क्या बोलते हैं, हमें तो घर से निकलना ही अच्छा नहीं लगता। अब इनका माइंड क्या बोलेगा? घर में ही रहो, सो ही जाओ। कोई इनको मिलने भी बुलाएगा प्लान के लिए तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने माइंड को वो इंस्ट्रक्शन स्पीच दे दी, जी सर। नेगेटिविटी की। पॉजिटिव स्पीच दी तो घर से बाहर निकलेंगे, नेगेटिव स्पीच दी तो सारा सुहा हो जाएगा। समझ में आ रही है कैसे होती है कंडीशनिंग? बैठिए, Yes. तालियां मैडम के लिए। मेरे घर पर कहना चाहेंगे, जी ये इवेंट होता था BHU सत्कार लाइन, और मेरी थिंकिंग के चलते ही मेरे घर के सामने हो रहा है ये इवेंट। ये देखिए, ये बोल रही है मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसी थिंकिंग करी और उसके चलते मेरे घर के सामने हो रहा है इवेंट। मैडम घर के अंदर मत सोच लेना अगली बार। ओके सर, थैंक यू सर। जबरदस्त तालियां मैडम के लिए। प्लीज बी सीटेड, बैठिए। कंडीशनिंग कैसे ब्रेक करनी है? स्टार्ट बोल के। स्पीकिंग पॉजिटिव। बोल के किसी व्यक्ति के लिए अच्छा बोलना शुरू कर दो। यस सर। गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, अब बोलो इट्स ओके। इतना सा बोलने से गुस्सा शांत हो जाता है। यस और नो? यस सर।
और अगर आप उल्टा बोलने लग जाओ, गुस्सा आया, यार ये हमेशा ऐसी करता है, हमेशा ऐसी दिक्कत है, हमेशा ऐसी, हमेशा यही, हर बार का यही है, अब तो छोड़ूंगा नहीं, अब तो देख लूंगा, अलग बहुत हो गया, क्या होगा? और ज्यादा बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि बार बार नेगेटिव वर्ड बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, और वहीं आपने सिर्फ एक शब्द बोल दिया होता, कोई नहीं यार, इंसान से तो गलती होती है, चलती है। सिर्फ क्या बदला? शब्द। शब्द भी तो बदल रहे हैं, स्पीच तो बदल रही है। आपके स्पीच बदलने से ये साइकिल टूटेगी, ये कंडीशनिंग की साइकिल बदलनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको फाइनल लेसन दे रहा हूं इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए, और यू विल सी abundance flowing in your life, you will see money flowing in your life, you will see happiness coming into your life, you will see growth in your life. तब भी पॉजिटिव बोलना शुरू करो। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव भी है तब भी पॉजिटिव बोलना शुरू करो। किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, अभी एग्जांपल दिया, सिर्फ एक शब्द पॉजिटिव बोलो तो गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर आपके मन में नेगेटिव चल रहा है कुछ भी, तो सिर्फ पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो उस चीज के प्रति, वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी आपकी। आपके मन में चल रहा है कि वेस्टीज में एक जन मिला जो सफल नहीं हो पाया, वो सफल नहीं हो पाया, वो सफल नहीं हो पाया, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, क्या करना है? पॉजिटिव बोलना है, बोलना नहीं है नेगेटिव, लेकिन आपको वहां पॉजिटिव बोलना है। अब आप पॉजिटिव क्या बोलोगे? मेहनत नहीं की होगी, हो गया, कोई बात नहीं, मैं करूंगी मेहनत, मैं करके दिखाऊंगा। अरे सर भी तो आए थे स्टेज पे, वो भी तो सफल है, जब वो सफल हुए तो मैं क्यों नहीं हो सकती? क्या बोला? नेगेटिव चल रहा था आपके दिमाग में, जबकि फिर भी आपने क्या बोला? पॉजिटिव बोला। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव भी चल रहा है ना दिमाग में, तब भी कोई पूछे तो भी नेगेटिव बोलते हैं। ये बिहेवियर है, आदत है हमारी, इसको बदलना है। हर जगह हर समय पॉजिटिव बोलना शुरू करना, अच्छा बोलना शुरू करना। इस बिजनेस से पहले मेरी भी फैमिली के अंदर जब हम पापा मम्मी हम सब लोग रहते थे तो अक्सर नेगेटिव बातें, कुछ ऐसी बातें होती थी, लेकिन हमारे घर का माहौल ही चेंज हो चुका है बिल्कुल। हम पॉजिटिव बात करते हैं, हम अच्छी बात करते हैं, दिमाग में भले कुछ भी चल रहा है लेकिन बोलना पॉजिटिव। क्लियर हो रही है बात? यस। कोई करके बता सकता है मुझे ऐसा हुआ है कभी आपके साथ कि आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा हो और आपने फिर भी पॉजिटिव बात कि मेरी आवाज बुलंद है? ऐसा नहीं है इनके गले में भगवान ने आपसे अलग स्पीकर लगा के भेजा है, सबकी सेम ही होगी आवाज सर, बट इन्होंने अपने माइंड को क्या शब्द बोला? मेरी आवाज बुलंद है। कैसा फील हुआ है बोल के आपको? जबरदस्त फील हुआ ये बोल के। एक शब्द पॉजिटिव बोला इन्होंने अपने आप को, और इनके माइंड ने, ब्रेन ने इनको ताकत दे दी कि भाई तू बिना माइक के भी उड़ा देगा। यस और नो? लाइव एग्जांपल आपके सामने। जी बताएं सर। एक्चुअली आज मेरे सेशन के लिए आने वाला मैं नहीं था, और एक्चुअली शुक्रिया मुकेश सर का कि उन्होंने मुझे कई बार फॉलो किया कि आप आ जाओ, हो सकता है कुछ अच्छा होना और समाज से भी सुनना। और मैंने आपका वीडियो भी देखा था, तो मॉर्निंग तक मेरा कोई माइंड नहीं था कि जाऊँगा, 35-40 किलोमीटर जाना है, क्यों जाऊँ। फिर अचानक से दिमाग में क्लिक किया, नहीं यार जाते हैं, कुछ अच्छा हो सकता है। उसमें मैं थॉट बदला और मैं तुरंत रेडी हुआ। बात आधे घंटे रेडी हुआ, बाइक स्टार्ट किया, 35 किलोमीटर चला के आया, और मैं आज इस बेहतरीन सेशन का पार्ट बना हूँ। तो इनके मन में भी आया था ना जाऊं, बट इन्होंने अपने आप को क्या बोला? चलो चलते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा, सुमांशु सर आ रहे हैं, मिलने को मिलेगा। इन्होंने अपने माइंड को पॉजिटिव बात बोली। ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि नहीं होता? यस। हमें जब आलस आ रहा होता है, अगर हम उस पर नेगेटिव बोल दें कि नहीं यार बहुत थके हुए हैं, छोड़ो, तो हम बैठ जाते हैं। लेकिन हम वही उस लाइन पे ये बात बोल दें, कोई बात नहीं, थके हुए हैं यार, इस काम को आज खत्म करके ही सोते, तो हमें हिम्मत मिल जाती है, हमारी बॉडी में अपने आप एनर्जी आ जाती है ना। Yes. हम निकलते हैं और काम करके आते हैं। फिर इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू फीड इन दिस। सो करना शुरू कर सकते हैं इस चीज को सर। डेफिनेटली स्टार्ट स्पीकिंग पॉजिटिव इवन इफ देयर इज नेगेटिव इन योर माइंड। अगर दिमाग में कुछ भी नेगेटिव भी चल रहा है, फिर भी क्या कोशिश करनी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलने की। कैसे हो? जबरदस्त। कैसा चल रहा है? जबरदस्त। तबीयत कैसी है? शानदार।
बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। लाइफ कैसी है? जैसी चाहते हो वैसी बोलना शुरू कर दो। कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई परेशानी नहीं है सर, क्या दिक्कत? कुछ नहीं, बढ़िया, निपट लेंगे। कैसी फीलिंग आती है जब ऐसे अपने आप को बोलते हो? पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, यस और नो? यस। सर दूसरा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, सेल्फ पॉजिटिव टॉक ही आपको मोटिवेट रख सकती है। हमेशा ये करना सीखो, सेल्फ पॉजिटिव टॉक, सेल्फ टॉक, सेल्फ पॉजिटिव टॉक। अपने आप को बार बार पॉजिटिव टॉक करने की आदत जीवन में बहुत कठिनाइयों का समाधान देगी आपको। क्लियर? यस। अगली चीज, तो इससे क्या होगा जब आप पॉजिटिव बोलना शुरू करोगे? गरीबी को लेके जो भी आज तक बातें थी, बहुत महंगाई है, तो क्या हो गया? वेस्टीज है ना, क्या हो गया? अमीर बनेंगे। क्या हो गया? महंगाई है तो पैसा कमाएंगे। तो क्या हो गया? सबके लिए ये क्या हो गया? तो सिर्फ इतनी सी बात बोली आपने, क्या हो गया? तो सब इतनी सी लाइन बोली सिर्फ आपने, क्या हो गया? तो महंगाई है तो यार काम करेंगे, इनकम बढ़ाएंगे। अब दिमाग रास्ता दिखाएगा इनकम बढ़ाने की। क्लियर हो रही है बात? लग्जरी गाड़ी दूसरी कब खरीद रहे हो? ये बात बोली गई ना, तभी तो विचार दूसरा भी आया। अच्छा हाँ, ये भी खरीद लेंगे, क्या हो गया? शिवानी मोहंती जी आई थी, 5 घर खरीद चुकी है, उन्होंने अपने आप को बोला ना अगला भी खरीदना है, 6ठा खरीदा 1.5 करोड़ रुपए का। पॉजिटिव बात, इससे क्या हो जाएगी? आपकी पास की कंडीशनिंग ब्रेक हो जाएगी। जितनी चादर होती है उतनी पैर फैलाने चाहिए। क्यों फैलाने चाहिए उतने पैर? ऐसा नहीं है, बदलो कंडीशनिंग को। देखो मैंने तो बदला, मैंने क्या बोला? पहले पैर फैलाने चाहिए। जितनी चादर होती है उतने बड़े पैर नहीं फैलाने चाहिए। बात करना बंद कर दीजिए जिंदगी में आप। हंसी मजाक में भी नेगेटिव बात, हम हंसी मजाक में अक्सर बहुत ऐसी बातें बोल देते हैं जिसका असर गहरा होता है। अपने बच्चों को ही बोल देते हैं बहुत सारी बातें हंसी मजाक में, आपस में बोल देते हैं हंसी मजाक में। तो गलत विचारों पे और गलत शब्दों पे पाबंदी लगाइए, गलत शब्दों पे पाबंदी लगाइए, नेगेटिव टॉक्स पे पाबंदी लगाइए, नेगेटिव बातों पे पाबंदी लगाइए। जो बात आपका अच्छा नहीं कर रही, आपका भला नहीं कर रही, उसको बोलना बंद करिए। नेगेटिव बात बोलना बंद करिए। नेगेटिव विचार को नहीं रोक सकते आप, नेगेटिव बात को रोक सकते हो। नेगेटिव विचार अपने आप रुक जाएगा। क्लियर हो रही है? तो नेगेटिव बात करना बंद कीजिए। जितनी आप नेगेटिव बात करोगे, सबसे नजदीक आपका कहानी होता है, सबसे ज्यादा ही यही जाती है। यस और नो? और अक्सर हम जब क्रॉस लाइनों से मिलते हैं तो हम नेगेटिव बात करते हैं, क्योंकि क्रॉस लाइन तो डस्टबिन है जो तुम्हारे दिमाग में उड़ल दो जाके। अप लाइन से तो कर नहीं सकते नेगेटिव बात, डाउन लाइन से क्यों करेंगे नेगेटिव बात? दिक्कत हो जाएगी, अपनी डाउन लाइन है। तो अक्सर इस बिजनेस में क्रॉस लाइन वो डस्टबिन होता है जिसमें आके इंसान अपनी नेगेटिविटी को उड़लता है। तो ऐसी क्रॉस लाइनों से दूरी बनाइए। और अगर ऐसी कोई बात आपको नेगेटिव बोल भी रहा है, अभी देखो 2 क्रॉस लाइन मिल जाए बस आपस में, और भाई कैसा चल रहा है? अरे क्या बताएं, कैसा कुछ नहीं है ना यार, अच्छा तुम्हारा भी अरे यार आओ भाई। तो उनका भी ऐसे है, मुझे भी मिला था ना, उनका भी कुछ नहीं है, उनका भी हालत खराब है यार, क्या किया जाए है? इनका भी ऐसे, इनका भी ऐसा, इनका 1 घंटा लगे नेगेटिव बात करने के। ये लोग आपके गला घोटने का काम करेंगे। ये खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो नेगेटिव बातों पे पाबंदी लगाइए आप। सर आपका दिमाग डस्टबिन नहीं है कि कोई भी आके अपनी नेगेटिविटी को आपके दिमाग में उड़ल दे। वो खुद तो डूबेगा और आपको भी ले डूबेगा। आप उससे हाथ जोड़िए। मैं क्षमा चाहता हूँ भाई साहब, प्लीज चेंज द टॉपिक, या उसको पॉजिटिव टॉक में कन्वर्ट कर दीजिए। यस और नो? यस। भाई पॉजिटिव टॉक में कन्वर्ट कर दो, वरना उससे दूरी बना लो, बात करो। राइट? और तीसरा है स्टॉप लिसनिंग नेगेटिव। एक तो बोलना बंद कर दो, और स्टॉप लिसनिंग नेगेटिव। ये जो मैं आपको बात बताई, चाहे तुम्हारे खुद के सगे संबंधी क्यों ना हो,
मैंने अपने कई रिश्तेदारों के घर जाना कम कर दिया था, क्योंकि मैं जब भी जाता था ना सर वो नेगेटिव बात करते थे, वो नेगेटिव फीडिंग मेरे दिमाग की करते थे। उदाहरण देंगे, नेगेटिव विफल लोगों के उदाहरण देंगे, पीछे खींचने की बात करेंगे, हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे जिससे मेरी माइंड की कंडीशनिंग गलत हो। तो मैंने उनको उनके घर जाना थोड़ा कम कर दिया जब तक मैं सफल नहीं हो गया, और जब मैं सफल हो गया फिर उनकी बातों का मेरे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर जाओ, फिर क्या फर्क पड़ेगा, इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है, फिर उनकी बातों का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब तक आपको उन लोगों से दूर रहना होगा जो आपकी नेगेटिव कंडीशनिंग कर रहे हैं। मेरी बोली गई सलमान खान वाली लाइन जब तुम्हारे दिमाग में सलमान खान चला सकती है, तो लोगों के द्वारा कान में बोला गया जहर तुम्हारी जिंदगी को जहर बना सकता है।